आपको मिलवाते हैं रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव से, जिनके पिता 6 बार रेवाड़ी से विधायक रहे और अभी तक जो विकास यहाँ नहीं पहुँच पाया, क्या उसके लिए अपने पिता को भी जिम्मेदार मान रहे हैं? क्या मान रहे हैं कि पिता के प्रयासों में थोड़ी कमी रही या फिर काम हो नहीं पाए, आवाज़ उठाई गई है? चलते हैं, आपको मिलवाते हैं चिरंजीव राव से और दिखाते हैं उनके तमाम दावों के बारे में, उनके तमाम बातों के बारे में, रेवाड़ी के सफ़र को लेकर क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ काम करवा पाए हैं, उस बारे में। बने रहिए हमारे साथ। तो हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा रेवाड़ी में है। आपने देखा ग्राउंड जीरो से तमाम चीज़ों को, तमाम तस्वीरों को और वोटर्स के दिल की बात को हमने आप तक पहुंचाया। अब आपको मिलवाते हैं यहाँ के विधायक से, जो पिछले 5 साल से रेवाड़ी के लिए काम कर रहे हैं। कितना सक्सेसफुल अपने आप को मानते हैं या फिर ये कहेंगे कि चुनौतियाँ रही क्योंकि सरकार हमारी नहीं थी, विपक्ष के विधायक होने के नाते सरकार ने काम नहीं किया? मिलवाते हैं आपको। चिरंजीव राव हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ पर। सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज़ का और आपका प्रतिमा जी धन्यवाद करता हूँ। आपने आज ये कार्यक्रम रेवाड़ी के अंदर रखा, आपका स्वागत भी है रेवाड़ी के अंदर। ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे। सबसे पहले अगर आपसे ये जाने कि 5 साल के अपने कार्यकाल को कैसे आंकते हैं, संतुष्ट हैं? एज अ विधायक अच्छा काम किया? देखिए, मुझे ये पता था पहले दिन ही कि जब हम लोग सरकार के अंदर नहीं आए, मुझे पता था कि सरकार की तरफ से कोई हमें सहयोग नहीं मिलेगा। उसके बावजूद भी हर मंच के ऊपर हमारी ये कोशिश रही कि हम लोगों की आवाज़ को उठाएं, चाहे सदन के अंदर हो, चाहे सदन के बाहर हो। जो भी मुद्दे हमारे रहे, चाहे पूरे हरियाणा के रहे हों, चाहे रेवाड़ी के रहे हों, उनको हम लोगों ने हर मंच के ऊपर उठाया, चाहे कोई भी समस्या हो। और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि जिस सोच के साथ लोगों ने बताया था कि सरकार को लगातार हमें चेताना है, उस काम को हमने बखूबी किया। बिल्कुल, गंदगी की बात करें, रोड्स की बात करें, टूटी हुई है, हल्की सी बारिश होती है, इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो कोई काम नहीं किया है क्या? देखिए, मुझे कई बार बहुत दुख भी होता है कि एक विधायक होने के नाते जो हमारी एक सोच थी कि क्या हमें कार्य यहाँ पर करना है, उस पे इन्होंने बिल्कुल भी कदम नहीं उठाया। और हमें भी बहुत दुख होता था कि लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। आज टूटी सड़कें हैं शहर के अंदर, आज हालात जैसा कि आपने बताया, सीवर ओवरफ्लो पूरे शहर में है, बेसहारा पशु आपको पूरे शहर में नज़र आएंगी। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आज रेवाड़ी से है, रोज़मर्रा की लोगों की परेशानियाँ हैं। फैमिली आईडी की वजह से लोग परेशान हैं, प्रॉपर्टी आईडी की वजह से लोगों को परेशानियां हैं। और 10 साल सत्ता में होने के बावजूद आज जो लोगों को दिक्कतें हैं, आज मुझे लगता है सरकार को इस और बिल्कुल भी इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। तो लोग यहाँ के क्या समझें? अब उनको कैसे समझाएंगे कि भाई सरकार ने काम नहीं किया, मैंने कोशिशें की या मैंने कोशिशें नहीं की, सरकार काम करना लोग तो पिस रहे हैं ना। लोगों को कैसे समझाएंगे? फिर से वोट मांगने जाना है तो क्या करेंगे? देखिए, लोग बहुत समझदार हैं, लोग समझते हैं कि हमारे विधायक ने बहुत कोशिश करी काम कराने की। और हमारे पास जो हमारा 10 साल का कार्यकाल रहा, जब हम लोग यहाँ पावर के अंदर थे 2004 से 14 तक, तब अनेकों विकास कार्य रेवाड़ी के अंदर कराया। चाहे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में बनाने की बात हो, आपके सेक्टर 18 के अंदर लड़कियों का कॉलेज खोला गया, खरकड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर हमारे द्वारा खोला गया, ITI बनाई गई, पॉलिटेक्निक यहाँ पर बनाए गए, डिफेंस यूनिवर्सिटी तब आई जब हम लोगों की सरकार यहाँ पर थी। अनेकों काम हेल्थ के सेक्टर में किए। कितने एक PHC अगर आप शहर में जाएंगी, लोगों से पूछेंगी तो वही समय था तब यहाँ पर बना था। आपका जो सिविल हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर है, तब बनाया गया। जो आपके सामुदायिक भवन शहर में जहाँ भी जाएंगे वो तब बने थे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। बहुत सारी बातें गिनवाई। अब बॉयज़ कॉलेज को लेकर लोग अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ। ये देखिए, ये दुर्भाग्य है कि घोषणा इन्हीं सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई थी। यहाँ के जो मेरे से पूर्व विधायक थे, वो सबसे बड़ी उपलब्धि उन्होंने अपनी 5 साल में ये बताई थी कि मैं यहाँ बॉयज़ कॉलेज ले आया। आप अगर रेवाड़ी पूरे शहर में जाएंगे तो आपको बॉयज़ कॉलेज यहाँ नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इनके पास अभी तक जगह ही नहीं है बॉयज़ कॉलेज बनाने की। उसकी आवाज़ हम लोगों ने उठाई, उसको इन्होंने नहीं बनाया। तो मुझे लगता है एक उपलब्धि जो उन्होंने अपने 5 साल की बताई थी, उसी को वो पूरा नहीं कर पाए। आज बस स्टैंड जहां हम छोड़ के गए थे, हमने इनको जगह दे दी थी शिफ्ट करने की, उसको ये नहीं बना पाए। माजरा शोराज में मेडिकल कॉलेज की जगह इनको दे दी थी, उसको ये लोग नहीं बना पाए। एम्स की ये बात करते हैं, उपलब्धि अपनी बनाते हैं। सब कुछ इनकी गलती है, इनकी जिम्मेदारी। देखिए प्रतिमा जी, जो सत्ता के अंदर होगा ये उसका काम होगा काम करने के। जब हमारी सरकार थी, मैंने आपको कार्य बताए। मैं ये नहीं कहता कि पिछले 10 सालों में जो सरकार की तरफ से हमें पैसे मिले उसको हमने पूरी तरीके से लगाया। आप हिसाब मांग रहे हैं बीजेपी से, वैसे ही आम लोग भी हिसाब मांगेंगे बीजेपी। आम लोग हिसाब मांगेंगे और वो जो हिसाब मांगे, हमारा हरियाणा का जो कार्यक्रम है
हम उसके एक माध्यम हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आप हमें बताओ कि आपने क्या किया। आपने बेरोज़गारी, आज जो हरियाणा में नंबर 1 है, CMI का डाटा आता है हर साल, हरियाणा हर बार नंबर 1 होता है। आज महंगाई के अंदर हरियाणा सबसे ऊपर है। आज जो हालात हैं, बात करते हैं एक एक करके पॉइंट्स पे बात करेंगे, वरना फिर तमाम नहीं, आपने पॉइंट्स छूट समस्या जाते बताई हैं। ना हाँ। जी, तो इतनी समस्या है कि अगर सुबह से शुरू करेंगे तो रात हो जाएगी। आपने बेरोज़गारी की जहाँ तक बात की, बेरोज़गारी की एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है। बेरोजगारी के साथ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि हम अगर रेवाड़ी की बात करें तो आपके पिता कैप्टन अजय सिंह यादव ने बहुत लंबे अरसे तक यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, लगातार काम करा, लगातार विधायक रहे। कितने सफल मानते हैं आप उस कार्यकाल में? और अभी आप कह रहे हैं कोई काम हुए ही नहीं, तो अब तमाम चीज़ें अच्छी थी, तमाम काम हुए थे, अब रोज़गार को लेकर कितने अवसर आप लोग रेवाड़ी से जनरेट कर पाए थे? देखिए, आप अगर बावल गई होंगी, जो वहाँ आप IMT देखी होगी, वो कांग्रेस कार्यकाल के दौरान बने। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर आई, वो हमारे कार्यकाल के दौरान हुई। वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिला। अब पिछले 10 सालों के अंदर जितनी आप इंडस्ट्रीज़ जाएंगी, अगर आप बावल गई होंगी, तो मैक्सिमम बंद हो रही है। तो ये क्या दर्शाता है कि इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी कि हम रोज़गार के अवसरों को बढ़ाएं। कांग्रेस पार्टी के राज के दौरान हमारी प्राथमिकताएं ये थी कि हम लोगों को पक्की नौकरियां तो दें, पर रोज़गार के ऐसे अवसर भी दें जहां लोग खुद अपना काम कर खर्ची सकें। पर्ची से देते थे आप लोग, तो ये बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हर मंच से। देखिए, बीजेपी के लोग तो पर्ची खर्ची की बात करेंगे ही, पर मुझे लगता है आपने पिछले 5 साल का कार्यकाल देखा, जितनी ज़्यादा पेपर लीक इनके कार्यकाल के दौरान हुए, आज से पहले कभी नहीं हुए। कहीं ना कहीं एक अग्निवीर की योजना ये लोग लेकर आए। आप इन लोगों से बात की होगी, मैक्सिमम बच्चे जो यहाँ के थे वो हमारी फ़ौज के अंदर जाया करते थे। एक योजना ये लोग लेकर आए 4 साल की, जिसकी वजह से बहुत निराशा यहाँ के बच्चों में है। पहले अगर आप नाराजगी भी देखने को मिली, अब सरकार कह रही है हम रिजर्वेशन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उससे कोई फायदा होगा या डैमेज कंट्रोल माने सिर्फ? देखिए, एक डैमेज कंट्रोल है, पर डैमेज कंट्रोल भी इसके अंदर हो नहीं पाएगा। इसका कारण ये है कि यहाँ के बच्चे जो हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी रोज़गार की तरफ उनका ध्यान जाता था तो देश सेवा तो हमारे कन कन के अंदर है ही। उसके अलावा ये है कि हम फ़ौज के अंदर जाएं। जब से ये 4 साल की योजना लेके आए हैं, बहुत सारे माँ बाप के अंदर ये रहती है कि हमारा बच्चा अगर शहीद हो गया तो हमें सरकार की तरफ से क्या मिलेगा। लोग इससे काफ़ी नाराज़ भी हैं। आपको क्या लगता है ग्राउंड पे, जब ये 2024 का चुनाव है, तो रेवाड़ी के लिए ये एक बड़ा मुद्दा अग्निवीर योजना भी है? देखिए, बहुत मुद्दे हैं। आज बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है, रेवाड़ी का नहीं पूरे प्रदेश का है। उसके साथ साथ अग्निवीर योजना जो ये लोग लेकर आए, जिसकी वजह से आज बच्चों में बहुत निराशा है। पहले आप कहीं भी जाती थी, शहर के अंदर, गांव के अंदर, आपको बच्चे भागते दौड़ते नज़र आते थे इसकी तैयारी करने के लिए। आज आपको नज़र नहीं आएगा, तो उसकी वजह से निराशा है। तो मुझे लगता है सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए और हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। इन लोगों को तो आप कह रहे हैं कि गलत डिसीजंस अपने ठीक करके वापस ले लेने चाहिए, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी अपने गलत डिसीजंस को उन पर वर्क करने की कोशिश करेगी? क्योंकि हमने देखा 2019 में भी किस तरीके से गुटबाजी पार्टी में हावी थी, और अभी भी भले ही किरण चौधरी चली गई हों, गुटबाजी चरम पर है। कुमारी शैलजा के अलग कार्यक्रम हैं, हुड्डा साहब अलग कर रहे हैं, तमाम चीज़ें गलत एक मैसेज तो देती ही हैं ना वोटर्स को। देखिए, मेरा ये मानना है, हर पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपने लेवल पे काम करता है पार्टी को मजबूत करने के लिए। अब हमारी शैलजा जी हैं, वो अपना कार्यक्रम चला रही हैं शहरों के अंदर, जहां कांग्रेस पार्टी थोड़ी कमज़ोर रही। ग्रामीण क्षेत्रों में हम बहुत बेहतर किया, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं सिटीज़ के अंदर काम कर रही हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम कर रहे हैं, वो हर विधानसभा के अंदर जाकर पार्टी के प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के जो मुद्दे हैं उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमने अभी यहाँ पर हमारा धन्यवाद सभा करी थी, जिसमें हमारे प्रदेश के जो हमारे विपक्षी नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे, हमारे अध्यक्ष उदय भान जी आए थे। उसमें हम लोगों ने कोशिश करी लोगों को हम जोड़ें। तो हर पार्टी के कार्यकर्ता की एक ही इच्छा है कि अब की बार जो 10 साल का कार्यकाल बीजेपी का रहा, गुटबाजी तो है ना? नहीं, गुटबाजी उसको नहीं कहेंगे। उसके अंदर मैं कहना चाहूँगा हर पार्टी के कार्यकर्ता की कोशिश ये है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे। उदय भान जी, हुड्डा साहब, शैलजा जी, मेरे फादर कैप्टन अजय यादव जी, उनकी सोच क्या है? उनकी सोच यही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल जी का, सोनिया गांधी जी का जो विजन है उसको आगे ले जाया जाए। आप कह रहे हैं देखिए, गुटबाजी मैं आपको बताता हूँ, गुटबाजी है जो राव इंदर जी जो लगातार मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा करते हैं, वो गुटबाजी है। आपके चौधरी वीरेंद्र सिंह जो आज हमारी पार्टी में है, उन्होंने लगातार इन पर सवाल किए, वो गुटबाजी है। इनके अपने नेता जो हैं वो इनकी पार्टी के ऊपर सवाल लड़ते हैं। मैं दूर ना जाइए, आप रेवाड़ी में आप जाएंगे तो यहाँ पर करीबन 50 लोग हैं जो टिकट मांगते हैं बीजेपी से,
और यही लोग बीजेपी की बुराई करते हैं। तो गुटबाजी तो ये है ना, ये लोग पार्टी से टिकट भी मांगते हैं और ये कहते हैं आज रेवाड़ी के हालात आज खराब है, टूटी सड़कें हैं, बेसहारा पशु हैं, गंदगी के ढेर हैं। उनको तो छोड़िए कि एक कहावत भी है, कहते हैं हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो पहले अपने आप को सुधार लें, अपने घर को सुधार लें, क्योंकि चिरंजीव जी मैं पूरे हरियाणा में यात्रा कर रही हूँ, तमाम 90 हलकों में जा रही हूँ, जगह जगह पे मुझे भी पोस्टर्स दिख रहे हैं। आपकी पार्टी के भी बहुत सारे नेता टिकट मांग रहे हैं तमाम विधानसभा हलकों से। जिस पोस्टर पर मुझे कुमारी शैलजा के समर्थक की टिकट मांगती हुई एक पोस्टर दिखाई देता है, वहाँ पर मुझे हुड्डा साहब की तस्वीर नहीं दिखाई देती। जहाँ हुड्डा साहब का समर्थक टिकट मांग रहा होता है, वहाँ कुमारी शैलजा की तस्वीर कहीं पर दिखाई नहीं देती है। तो ये कहीं ना कहीं गलत मैसेज तो जाता ही है। प्रतिमा जी, आप आज रेवाड़ी में गई होंगी, आपको कोई ऐसा पोस्टर नज़र आया जहाँ पर हुड्डा जी की, शैलजा जी की या किसी नेता की फ़ोटो ना हो? आप बावल गई होंगी, वहाँ आपको सबकी फ़ोटो नज़र आएंगी। मैं दूर तो जाऊँगा नहीं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये रेवाड़ी विधानसभा का है। यहाँ पर आपको सभी नेताओं की आपको फ़ोटो नज़र आएगी और हमारी ये कोशिश है। और देखिए, मेरा मानना ये है और हर पार्टी के कार्यकर्ता का मानना ये है कि हम पार्टी को मजबूत करें। आप लोगों ने हुड्डा साहब का पोस्टर देखा होगा, उसके अंदर शैलजा जी की तस्वीर है। अब शैलजा जी जो कार्यक्रम कर रही है उसमें हुड्डा साहब, उदय भान जी की तस्वीर है। मुझे ये लगता है, कहा जा रहा है कि ऊपर से क्लास लगी है इसलिए तस्वीर आई है। कई बार क्या होता है कि मैं भी टिकट चाहता हूँ और कोई और भी टिकट चाहता है। उनकी पहुँच हो सकता है हुड्डा साहब से हो, किसी की पहुँच शैलजा जी तक हो। वो अपने नेताओं को एक हेल्दी कंपटीशन के लिए कई बार उत्साह के अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन पिछली बार इसी टिकट वितरण और इसी लड़ाई हुड्डा वर्सेस शैलजा और बाकी जो तमाम बड़े बड़े नेता थे, उसकी वजह से आप लोग बहुत अच्छी पोजीशन में आने के बावजूद भी सरकार नहीं बना पाए थे। इतना तो मानेंगे या नहीं? मैं आपको बताता हूँ प्रतिमा जी, आपकी और हमारी पहले भी इस बारे में चर्चा हुई थी। आपने खुद ये बात कहा था कि आपके चैनल ने केवल मात्र हमें 30 सीट दी थी, उसके अलावा सारे चैनलों ने सीटें दी थी बीजेपी को। किसी ने 70, किसी को 80। ये तो मीडिया का एक प्रोपेगेंडा था पिछली बार कि कांग्रेस पार्टी की 5-10 सीट आ रही है, इस वजह से हम सत्ता में नहीं आ पाए। अगर लोगों को ये पता होता कि कांग्रेस पार्टी 30 सीटें ले पा रही है तो हमारी 60 सीटें आती। आज बीजेपी कहीं भी आपको 75 पार का नारा देने का काम नहीं कर रही। लेकिन आप लोग 70 पार का नारा देने का काम तो जरूर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हम 70 पार। उदय भान जी ने खुद मुझे अपने इंटरव्यू में कहा कि हम 70 पार करने जा रहे हैं। वो उदय भान जी की हो सकता है, उन्होंने कोई दिया है। मेरे को आज से पहले, मैंने उनकी वो स्टेटमेंट पढ़ी भी नहीं है। और अगर प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं तो उनको ज़्यादा जानकारियां होंगी। पर मेरा भी ये मानना है कांग्रेस पार्टी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर है। तो सीएम को लेकर जब भी सरकार बनाने की बात आती है, सबसे बड़ा सवाल आता है कि सीएम कौन होना चाहिए। आपको क्या लगता है, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सीएम कौन होना चाहिए प्रदेश का? देखिए, इसका फैसला तो जो चुने हुए विधायक हैं वो करते हैं। जब हमारी CLP की मीटिंग होगी, उसके अंदर सारे विधायक बैठेंगे, बात करेंगे। उसके बाद ये फैसला आखिरी के अंदर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी, ये तो उनको फैसला करना है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए, उसमें सबसे अच्छी बात हम देख सकते हैं कैप्टन अजय यादव को आने वाले समय में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। देखिए, ये फैसला तो कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड को करना है कि वो किसको बनाते हैं। रेवाड़ी की जनता को आप आश्वस्त करते हैं अगर फिर से आपको चुन के चंडीगढ़ भेजेगी विधानसभा में, तो ये तमाम परेशानियां जो है, गंदगी का अंबार है, टूटी सड़कें हैं, जगह जगह पानी, जल भराव और गंदा पानी, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो लोग झेल रहे हैं। और ये बहुत ही मूलभूत बेसिक फैसिलिटीज़ है जो लोगों को मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रही है। ये आप देंगे, इसकी गारंटी हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से देंगे क्या आज? देखिए, आपके माध्यम से ये तो मैं लोगों को देना चाहूँगा और लोगों ने हमारा काम देखा भी है। मैंने आपको अनेकों कार्य गिराए जब मेरे पिता यहाँ से विधायक रहे। आने वाले समय में हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम रोज़गार के अवसर बढ़ाएं, पक्के रोज़गार लोगों को दें। आज जो HKRN ये लोग लेके आए हैं, उससे लोगों में बहुत नाराज़गी है। पोर्टल सिस्टम जो इन्होंने किया है उसको हम ख़त्म करने का काम करेंगे। फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी की जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। आज जो हमारा मेडिकल कॉलेज जो माजरा शुराज में, जिसके लिए हमने जगह अलॉट तक कर दी थी, उसको बनाने की हमारी प्राथमिकता रहेगी। सिवर जो डला था, ये तब डला था जब हम लोगों की सरकार थी। आज आप पता है शहर की आबादी बढ़ गई है, उस वजह से आज उस पर जो बोझ बढ़ रहा है, इन्होंने जो नई सिवर लाइन्स नहीं डाली, उसकी वजह से आज ये समस्या है। तो उन सबको हम दूर करने का काम करेंगे और हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि पुराना जो स्वरूप रेवाड़ी का रहा है, पीतल नगरी जो हमारा ये है, उसको उसी स्वरूप को वापस लाया जाए। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी, लोगों के लिए हम काम करें। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और ग्राउंड